Hello everyone, welcome to the video. So myself Rajat Kantwal and I am Senior Data Analytics Trainer at Pilica Services. So in this video we are going to cover how to merge two queries in Power BI. So Power BI में जब भी हमारे पास दो different tables हैं and we know that these two tables are connected with each other और हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है। ये अलग-अलग जैसे अभी मेरे पास दो टेबल्स अवेलेबल हैं, लोकेशन एंड बोनस। एक में एम्प्लॉय आईडी है, साथ में सिटीज़ है, पिन है, स्टेट है, हाउस नंबर है। तो ये मुझे एम्प्लॉइज़ की लोकेशन के बारे में आइडिया देती है। व्हाइल अदर टेबल इज़ बोनस, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, उनका नेम है एंड बोनसेस है। सो इन 2 टेबल्स को अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन कॉलम अवेलेबल है। एम्प्लॉय आईडी जो कि लोकेशन पर भी अवेलेबल है, साथ में एम्प्लॉय आईडी जो कि बोनस में भी अवेलेबल है और इन्हीं दोनों एम्प्लॉय आईडी की मदद से हम इन टेबल्स को जोड़ने वाले हैं। सो इसी प्रोसीजर को जब हम क्वेरीज को आपके पास पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जितनी भी क्वेरीज रहती हैं, इन्हें अगर आप एक साथ लाना चाहते हो या फिर इसे फिजिकल रिलेशनशिप भी कहा जाता है, तो अगर इस तरह से आप इन फाइल्स को कनेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आपके पास एक कॉमन कॉलम होना चाहिए विच इज अवेलेबल हेयर। लोकेशन में भी एम्प्लॉय आईडी है एंड बोनस के अंदर भी एम्प्लॉय आईडी है और अगर मुझे इन दोनों टेबल्स को दोनों क्वेरीज को आपस में जोड़ना है, सो आई हैव माई कॉमन कॉलम दैट इज एम्प्लॉय आईडी। सो अगर मुझे अपना कॉमन कॉलम मिल चुका है, देन व्हाट? फिर मैं मर्ज कैसे करूं? बेसिकली मर्ज एक ऐसा तरीका है जिसमें ये सारा डेटा जैसे कि बोनसेस वाला डेटा है, तो नेम और बोनसेस उसमें अवेलेबल है। इसे मुझे लेकर आना है इन्हीं एम्प्लॉय आईडी के सामने, यानी कि लोकेशन वाली टेबल में ही हाउस नंबर के बाद कंटिन्यूएशन में दो और कॉलम जुड़ जाएंगे, विच विल बी नेम एंड बोनस कॉलम। सो ये जो कॉलम जुड़ेंगे इसके लिए हम मर्ज करने जा रहे हैं। और कैसे इन्हें किया जाएगा? एक बेसिक क्राइटेरिया जो अभी हमने डिस्कस किया है, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिससे वो सही पहचान सके डेटा को कि एम्प्लॉय 1 के लिए बोनस कितना है और वही एम्प्लॉय 1 के लिए बोनस को ढूंढ कर लेकर आ पाए। सो एक कॉमन कॉलम हमारे पास है। सेकंड, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अगर मुझे कॉमन कॉलम मिल चुका है तो? देन होम टैब के अंदर पावर क्वेरी एडिटर में आपके पास मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन है। तो आपके पास यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरी एज़ न्यू। मर्ज क्वेरीज का मतलब है कि विद इन दिस क्वेरी, लोकेशन वाली क्वेरी के अंदर ही, क्योंकि अभी मैंने लोकेशन वाली सेलेक्ट कर रखी है, सो विद इन दिस क्वेरी ये नया जो भी डेटा आएगा वो इसी में मर्ज हो जाएगा, यानी कि एक न्यू क्वेरी क्रिएट नहीं होगी। While second option is merge query as new, that means a new query will be created under this location bonus and third new query will be created जहां पर लोकेशन और बोनस एक साथ जुड़े हुए हैं। सो अभी के लिए ताकि मैं डेटा को मैच कर पाऊँ, डेटा को कोई लॉस ना हो, इसलिए आई एम सेलेक्टिंग मर्ज क्वेरी एज न्यू। सो लेट्स सेलेक्ट मर्ज क्वेरी एज न्यू। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक टेबल, क्योंकि आप लोकेशन वाली से सेलेक्ट करके आए हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। सेकंड टेबल यू हैव टू चूज कि आपको कौन सी टेबल लेकर आनी है। सो सेलेक्ट बोनस टेबल। नाउ रिमेंबर द क्राइटेरिया, मुझे कॉमन कॉलम बताना है दोनों के बीच में एंड दैट इज माय एम्प्लॉय आईडी। इसके लिए हेडर एग्जैक्टली सेम होना कंपलसरी नहीं है, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी लोकेशन के अंदर सेलेक्ट किया एंड एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया बोनस के अंदर। नीचे आपके पास ज्वाइन काइंड आ रहा है। सो पहले तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पर जाऊँ, तो यहाँ पर और भी तरह के जॉइन काइंड मुझे मिलेंगे, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। तो ये अलग-अलग तरह के टोटल 6 तरह के जॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है। बट अभी के लिए मैं जॉइन पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू मर्ज 2 क्वेरीज। इसके जॉइन किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं मर्जिंग द क्वेरीज, वो हम कवर करेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो जॉइन को अभी छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने एम्प्लॉय आईडी कनेक्ट कर दी, दोनों के लोकेशन में से एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया है, बोनस से एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया है एंड देन एट द बॉटम वी कैन सी द सिलेक्शन मैचेस 119 ऑफ 149 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। सो सेकंड टेबल की 119 रोज मैच करती हैं फ्रॉम द 149 टेबल्स ऑफ फर्स्ट टेबल। तो अभी हमें पता चल रहा है कि काफी वैल्यूज ऐसी हैं जो मैच नहीं करती हैं और वो हम डेटा में भी देख पा रहे थे कि कहीं पर एम्प्लॉय 1 लिखा हुआ है और कहीं पर डायरेक्टली एम्प्लॉय 2 लिखा हुआ है। तो वो चीज़ हम कैसे मैच करें? तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली ओके पर क्लिक कर दें,
तो ये दोनों मर्ज होकर आ जाएंगे। सो ये जो मैचिंग ऑफ रोज है, इसी को बैलेंस करने के लिए जॉइन का यूज किया जाता है, विच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ वीडियो। देन जैसे ही ये मर्ज होकर आया हमारे पास, वहां पर हम देखते हैं कि बोनस वाला एक कॉलम हमारे पास बना हुआ है, ना कि सारे कॉलम्स हमारे पास बने हुए आए हैं जो बोनस टेबल के अंदर अवेलेबल थे। तो आई हैव टू एक्सपेंड दिस। अब कैसे एक्सपेंड किया जाएगा इसे? इसके बिल्कुल टॉप पर जहां पर बोनस हेडिंग लिखी हुई आ रही है, उसी के राइट हैंड साइड पर आपके पास एक्सपेंशन का ऑप्शन होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमें बता रहे कि इसे एक्सपेंड करना है। आपको एक्सपेंड करते टाइम सारे कॉलम चाहिए क्या? एम्प्लॉय आईडी, नेम, बोनस, और साथ में आपको उस फाइल का नेम भी चाहिए क्या हेडर में? तो हेडर में तो मुझे नेम नहीं चाहिए, इसे मैं हटा देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी यस, मुझे मैच करने के लिए चाहिए कि कौन कौन सी एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है, कौन कौन सी नहीं है। नेम्स यस मुझे चाहिए, बोनसेस यस ये चाहिए, तो ओके पर क्लिक कर दिया। और ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 1 लेफ्ट टेबल में अवेलेबल थी लोकेशन वाली में, बट राइट टेबल में एम्प्लॉय आईडी 1 नहीं अवेलेबल थी, दैट इज व्हाई वहां पर नल आ गया है। ऐसे ही एम्प्लॉय आईडी 2 तो अवेलेबल है, तो एम्प्लॉय आईडी 2 की सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्रॉस चेक कर पा रहा हूँ कि मेरे पास आ रही है। एम्प्लॉय आईडी 3 की भी आ रही है, 22। तो जो जो डेटा मेरे पास दोनों टेबल में अवेलेबल था वो तो आया है, लेकिन जो डेटा अवेलेबल नहीं था वहां पर नल वैल्यूज आ गई हैं दूसरे टेबल में, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 1 जो कि लेफ्ट टेबल में अवेलेबल था लेकिन राइट टेबल में अवेलेबल नहीं। दैट इज वाई वहां पर नल आया है। इससे भी डील करने के लिए आप जॉइंस का यूज करते हो, जो 6 डिफरेंट डिफरेंट तरह के जॉइंस आपके पास अवेलेबल है उनका आप यूज करते हो। बट ये एक बेसिक आइडिया था कि किस तरह से आप दो क्वेरीज को मर्ज कर सकते हो, एक साथ लेकर आ सकते हो। So that is all for this video. I hope you will be able to understand it. Thank you very much.